अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। आज मैं आपको बछड़ा फार्म पे लेके आया हूँ। यहाँ पे इन्होंने बछड़ियाँ और बछड़े रखे हुए हैं। पंजाबी में इनको बच्चे और बच्चियाँ कहते हैं। तो इन भाई से हम इन बच्चे और बच्चियों के फार्म की तफसीलात जानेंगे कि इन्होंने किस तरह के बछड़े और बच्चियाँ रखी हुई हैं, कौन सी नस्ल की रखी हुई हैं, इनके क्या नफ़ा नुकसानात हैं, इनकी फ़ीज़िबिलिटी के बारे में इनसे सवालात करेंगे। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनका तारफ़ आपको करवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि आपके कीमती वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए मैंने तफसीली फ़ीज़िबिलिटी का अहाता मुख्तसर वक़्त में करने की कोशिश की है। इसलिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो कमेंट में सवाल ज़रूर करें। तो चलिए भाई से मिलते हैं और उनसे का फ़ीज़िबिलिटी पे मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरे नाज़रीन को अपना ज़रा तारफ़ तो करवाएं। मेरा नाम मलिक मैसम है। ठीक है। बाजरा गढ़ी से मेरा ताल्लुक है। ठीक है क्योंकि इससे पहले मैं बाहर था। ठीक है। 10 साल सऊदी अरेबिया में एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र था। ठीक है। और मैंने 10 साल उधर क़याम किया है। सही है। और मैं फिर पाकिस्तान आ गया। सही है। फिर मैंने ये फार्म को शुरू किया है क्योंकि एक तो ये मेरा शौक़ था। ठीक है। और इसमें जो है ना काफ़ी फ़ायदा भी है इसमें। ठीक। सर आपने फार्म बनाने के लिए कितनी उम्र के बछड़े खरीदे हैं, बछड़े या बछड़ियाँ खरीदी हैं, और किस किस नस्ल के खरीदे हैं? ये मैंने 8 से 9 माह की उम्र के बछड़े खरीदे। ठीक है। जिसमें साहिवाल की नस्ल है। ठीक है। और फ्रेज़न है। ठीक है। जर्सी भी है इसमें। ठीक है। अच्छा सर आप हमें ये बताएं कि 9 माह के साहिवाल, जर्सी या फ्रीज़न के बछड़े या बछड़ी की कीमत कितनी होती है 9 माह की उम्र में? देखिए ये तो मैंने मुख्तलिफ जो है ना मंडियों से खरीदे हुए। ठीक है। जिसमें कुछ 35 से 37 के भी हैं। ठीक हो गया। 30 के भी हैं। ठीक है। 27 के हैं। इस रेंज में ये मिलते हैं। ठीक है। अच्छा सर बछड़े या बछड़ियों की कीमत में कोई फ़र्क होता है? सारे बछड़ियाँ जो है ना उनकी कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है। और बछड़े की कीमत कम है। आपने कितने बछड़े रखे हैं और कितनी बछड़ियाँ रखी हैं? मेरे पास अभी 8 बछड़े हैं और दूसरे जो है ना टोटल ठीक वो बछड़ियाँ हैं। ये मैंने 35,000 की फ्रीज़न ली हुई है। ठीक है। और ये 1.5 साल तक तैयार होगी। ठीक है। और ये कम से कम 2.5 से 3 लाख की सेल होगी। ठीक है। अच्छा सर हमें ये बताएं कि इनको रखने के लिए कितनी जगह दरकार होती है? देखिए मैंने तो इसको बड़ा फार्म बनाना है। इसलिए ना कम से कम 15 से 16 मरले मैंने जगह को कवर किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। अभी तो मेरे पास 35 है। ठीक है। जिनके लिए मैक्सिमम जगह 5 मरले काफ़ी होती है। ठीक हो गया। भाई हमें ये बताएं कि आप इन बछड़ों को क्या खिलाते पिलाते हैं? देखिए पहले तो इनको जो वंडा है ना वो मार्केट से मैं लेता था। ठीक है। ICI कंपनी का। लेकिन उससे मैं तो कोई मुतमिन नहीं हूँ। ठीक है। शायद होगा वो अच्छा। ठीक है। लेकिन जो मैंने वंडा खुद तैयार किया है ना। सही है। उसकी मुझे प्रोटेक्शन अच्छी लगी है। ठीक है। जो वंडा आपने खुद तैयार किया वो किस किस्म का है, उसका क्या फार्मूला है? उसका ये है कि आप गंदम इस्तेमाल करें, बाजरा है, मकई है, हाँ, खाला है और इसमें मेथरे वगैरह डालें। ठीक है। इसका रिजल्ट जो है ना मुझे तो उससे ज़्यादा बेहतर लगा। ये आप मिक्स करके डालते हैं या एक एक चीज़ इनके चारे में मिला देते हैं? नहीं, ये टोटल मैं मिक्स कर लेता हूँ। ठीक है। बाद में इसको पानी में मैं भिगो देता हूँ रात को। ठीक है। जब इनको चारा डालते हैं ठीक है तो उनके ऊपर मिक्स कर लेते हैं। इनकी मिक्स करने की क्या रेशो है, यानी कितना कितना वजन डालना चाहिए? मैंने तो इसको रखा हुआ है कि टप के हिसाब से रखा हुआ है। ठीक है। 10 किलो मैंने खल डालनी है इसमें। ठीक है। और 2 टप इसमें दूसरा जो मिक्स किया हुआ वंडा वो डालना। ठीक हो गया। सर जानवरों के पानी के बारे में भी हमें कुछ बताएं कि आप इनको किस किस्म का पानी पिलाते हैं? देखिए मैंने ना इनके लिए अंदर टप रखे हुए हैं। ठीक है। दिन के 3-4 दफ़ा हम इनको पानी जो है ना साफ़ करते हैं और ताज़ा पानी हम इनको पिलाते हैं क्योंकि गंदा पानी इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। यानी साफ़ सुथरा चारा, अच्छी किस्म का चारा और साफ़ सुथरा पानी ये इनकी ग्रोथ रेट को बड़ा मुतासर करता है। जी। अगर आप अच्छा चारा डालते हैं और अच्छा वंडा डालते हैं और अच्छा पानी देते हैं तो बच्चों की सेहत अच्छी होगी, अच्छी होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर हमें ये बताएं कि फार्म में मालिक के ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व होने का क्या असर होता है, यानी जो फार्मर है उससे फार्म में खुद इन्वॉल्व होकर जानवरों की केयर करनी चाहिए या किसी के बिहाफ पे भी जानवरों को छोड़ सकता है? नहीं, मालिक को तो खुद चाहिए कि मुलाजमों के साथ कुछ नहीं ना कर सकता तो वो कम से कम जानवरों को अपने हाथों से वंडा लाजमी डाले। ठीक है। ठीक है।
और दिन में 2-3 दफ़ा जानवरों को खुद चेक करें। अगर आप मुलाजमों के ऊपर रहेंगे ना तो फिर आप कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। यानी फिर आपको फार्म नहीं शुरू करना फार्म शुरू करना ही नहीं चाहिए जितनी देर तक आप इसमें खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे। ठीक हो। बछड़ों या बछड़ियों को किस उम्र की हद तक तैयार करके बेचने में फ़ायदा होता है? 6 माह के बाद फ़ायदा होता है या मुकम्मल तौर पे तैयार करने के बाद बेचने में फ़ायदा होता है? देखिए, आप इसको जब तैयार करते हैं कम से कम मैक्सिमम साल से 1.5 साल का बच्चा हो तो उसको सेल करें। ठीक है। नहीं तो आप ये कोशिश करें ये पूरी तरीके से तैयार हो जाए और उसके बाद इसको सेल करें, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट। अच्छा, ये जो आपने 35-36 हज़ार का एक बछड़ा लिया था 9 महीने का आपने बताया था? 8 से 9 महीने। तो 1.5 साल की उम्र का जब ये हो जाता है तो कितने का बिक जाता है अंदाज़न? ये तकरीबन लाख 1.25 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक है। बछड़ों या बछड़ियों की सेल में इनकी मार्केट के हवाले से बताएं कि किस मौसम में इनको बेचना फ़ायदेमंद रहता है और किस जगह ये सेल हो जाते हैं आराम से? देखिए, बछड़िए जो है ना, इनको तो आप मुकम्मल तरीके से तैयार करें। ठीक है। उसके बाद इनको सेल करें। ठीक है। फिर इसमें आपको डबल प्रॉफिट मिलेगी। ठीक है। और जो बछड़े हैं ना, वो तो आप ईद के ऊपर सेल करें तो वो सबसे बेहतर रहता है। सर, ये जो आपने 9 महीने के बछड़े लिए थे, आप कहते हैं कि 1.5 साल की उम्र के करके बेचने चाहिए, तो 1.5 साल तक एक बछड़े को तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, 35 का जो लिया है इसमें कम से कम 30 से 35 हज़ार तो इसका वन डे का खर्चा आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद इसमें प्रॉफिट है। इसमें मुलाजमों के भी खर्चे हैं और जो है फसल आप करते हैं बरसीन वगैरह उसमें भी आ जाता है। ये तो मैक्सिमम 50 हज़ार के करीब चला जाता है। ठीक है। यानी 35 का लिया और 50 हज़ार खर्चा हुआ तो 85 का पड़ गया। 85 का। उसके बाद 1.25 लाख का बिकेगा। तो एक बछड़े के ऊपर आपको 25 और 20 यानी 45 से 50 हज़ार मुनाफा आ जाता है एक बछड़े के ऊपर। ठीक। अच्छा सर, बछड़े या बछड़ियों के पालने के काम में नुकसान का भी खदशा होता है? देखिए, अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं फार्म या इसके अलावा भी कोई काम शुरू करते हैं, नुकसान तो पहले आप लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसका नुकसान जो है ना, बारिशें जब आती है ना, ठीक है, उसमें इसमें बीमारियों का मसला बनता है। ठीक है। बारिशों से बचाना पड़ता है इनको, वैक्सीन टाइम पे करवाएं इसको। ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना, जब सर्दियाँ आती हैं खासकर दिसंबर और जनवरी का महीना, उसमें भी ठोर का मसला आ जाता है। ठीक है। उसकी वैक्सीन आप टाइम से करवाएं। ठीक है। तो जो है आगे से अल्लाह बेहतर करता है। ठीक। सर, कोई खास किस्म की बीमारी जो इन बछड़े या बछड़ियों को हो सकती है? जैसे वो मैंने सुना है कि चिचड़ियों का बड़ा मसला होता है बछड़े या बछड़ियों में। देखिए, पहले नंबर के ऊपर तो आप ना इसकी सफाई रखें। ठीक है। इसकी वजह से कोई भी बीमारी है वो गंदगी की वजह से आती है। ठीक है। अगर आप चिचड़ियाँ कम से कम डेली आप खुद देखें कि इनको कोई चिचड़ियों का मसला तो नहीं है। ठीक है। सबसे खतरनाक बीमारी है। ठीक है। एक चिचड़ी जो है ना, दिन में तकरीबन 10 अंडे तो दे देती है। ठीक है। ठीक है। तो 1 साल में ये कितने अंडे देगी आप खुद सोच लें। तकरीबन 1000 बन जाते हैं। 1000 से ऊपर ही बनता है। ठीक है। तो इससे इनकी सेहत को भी मुतासर होता है। ठीक है। ठीक है। और इनकी ग्रोथ में भी मसला बनता है। यानी चिचड़ियों की स्पेशल केयर करनी चाहिए। स्पेशल करनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि इनको ये मसला है तो इसकी फ़ौरन वैक्सीन करवाएं। ठीक है। सर, कोई स्पेशल एडवाइस है जो आखिरी बात के तौर पे आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहें तो प्लीज़। देखिए, पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ कि कोई भी फार्मर अगर ये काम शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो उसकी खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर इसमें फ़ायदा है। ठीक है। अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। यानी उसको वो खुद इन्वॉल्व रहे, खुद केयर करे। होना चाहिए इसमें। ठीक होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतनी बेशकीमत मालूमात दी। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।